हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूरियर श्रेणी। ये होता है बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स में एनालिसिस का एक टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूरियर श्रेणी के अंतर्गत आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है किसमें, आर में। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी। अब एन की टर्म में हम 2t 3t एन टी फॉर ऑल पूरा अनंत तक इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका ग्राफ हम देखते हैं एक्स टू वाई में, तो माइनस से लेकर प्लस तक इसका हम अनंत तक हमारा वो बना सकते हैं। ग्राफ यहाँ पे यूज़ हम बना सकते हैं। इसमें ना ये जो फूरियर श्रेणी के लिए हम क्वेश्चन जो रहेगा उसमें जो हम जब हम उसका आंसर मतलब उसको मेथड में फॉलो करके मतलब बनाएंगे तो उसमें कुछ रूल्स जो है फॉलो होंगे। तो एक तो रूल ये हम जो पढ़े होंगे प्रगुण के रूप में, हम जो 12th में पढ़े हैं, समाकलन माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू समाकलन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है जब एफ ऑफ एक्स जो है एक्स का एक समफलन है, और यदि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स का विषम फलन है तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसमें फार्मूलाज यूज़ होंगे। इसमें हम फूरियर श्रेणी जब हल करेंगे तो हमारे कुछ फार्मूलाज हमारे उसमें यूज़ होगा। वो कुछ है जैसे कि हम लेते हैं समाकलन माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। साइन एन एक्स डी एक्स होता है, ये हमारे पास है। कॉस के लिए है माइनस पाई टू समाकलन पाई कॉस एन एक्स डी एक्स। इन जो है 1 2 3 तक पूरा सोन हो सकता है। देन और लेते हैं समाकलन माइनस पाई टू पाई साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर एम इज इक्वल्स टू नॉन, एन दोनों मतलब एम नॉट इक्वल्स टू एन, एम इज इक्वल्स टू एन, ऐसे ही और भी हमारे पास ये सब दिया गया है। मतलब फार्मूलाज जो यूज़ होंगे। एक और है यहाँ पे ई के समाकलन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की पावर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये सारे फार्मूलाज इसमें फूरियर श्रेणी के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूज़ होंगे। ये हमारे पास देख सकते हैं जैसे कि अल्फ़ा समाकलन अल्फ़ा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू समाकलन अल्फ़ा प्लस 2 पाई अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू गामा प्लस लेमडा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ गामा प्लस एक्स डी एक्स। ऐसे ही हम और भी यूज़ कर सकते हैं। देन ये इसका पूरा मतलब कैसे इसको सॉल्व किया गया वो पूरा दिखाया गया है। देन हमारे पास आता है डिरिचलेट का प्रतिबंध। ये जो हमारा मेन होता है, मेन बोल सकते हो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रूल है, एक फार्मूला है बोल सकते हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एक्स। ये इसका सबसे मेन फार्मूला है। देन हम देखते हैं इसके बाद एक फार्मूला यूज़ होगा इसमें, जो हम समाकलन का एक फार्मूला है। ये मतलब समाकलन u डॉट वी डी एक्स को इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले u v1 माइनस u का अवकलन, फिर v2 का प्लस v2 प्लस u का डबल अवकलन, v3 माइनस u का ट्रिपल अवकलन डॉट v4 प्लस सोन। ऐसे इसका यूज़ करना है। ये हमारा फार्मूला यूज़ होगा इसमें। देन हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। फूरियर श्रेणी जैसे एक एग्जांपल है, फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई और लेस देन पाई की फूरियर श्रेणी हमको ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास सिद्ध करना है। पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस सोन। ये रविशंकर में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम मान के चलते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की फूरियर श्रेणी जो है निम्न है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हम लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर मानते हैं। और ए नॉट अपॉन इसका फॉर्मूला हम जो जहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पास पढ़े थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 1 टू इन्फिनिटी। ये वाला जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर ये होगा। अब यहाँ पे जहाँ फूरियर गुणांक निम्न होगा, फूरियर गुणांक ए नॉट मतलब फूरियर गुणांक हमारा कौन कौन सा है, ए नॉट ए एन
और बी एन, इन तीनों का मान ज्ञात करके ये हमारा जो सबसे फर्स्ट समीकरण, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है, इसमें हमको पुट अप करना है। तो सबसे पहले चलिए ज्ञात करते हैं। तो ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल 1/पाई माइनस समाकलन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का हम एक्स मतलब अवकलन किए, यहाँ पास समाकलन किए हैं, 1/पाई बाहर है यहाँ पे। उसके बाद माइनस पाई टू पाई में इसका निश्चित अवकलन समाकलन कर दिए, फिर हमारे पास 2π² प्राप्त होता है। फिर हम एन ज्ञात करते हैं, 1/पाई समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इसमें क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स, एन में हम क्या करेंगे, एन में कॉस एन एक्स, एन जो है उसमें हम कॉस एन एक्स को लेकर चलेंगे, और बी एन में हम साइन एन एक्स को लेकर चलेंगे। एफ ऑफ एक्स दोनों में है, लेकिन एन में हम कॉस एन एक्स को लेकर चलेंगे और बी एन में हम साइन एन एक्स को लेकर चलेंगे, जबकि ए नॉट में हम ओनली एफ ऑफ एक्स डी एक्स को लेकर चले हैं। ठीक, क्लियर। देन हमें ए नॉट ये ऐसे ज्ञात किया। अब एन कैसे ज्ञात करते हैं, तो 1/पाई समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स को लेते हैं। देन 1/पाई समाकलन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, 2/पाई हम यहाँ पे बाहर निकाला। हम एक फार्मूला और पढ़े थे सबसे फर्स्ट में, ये कौन सा फार्मूला था, ये वाला, ये था कि समाकलन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर टू समाकलन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर सकते। यदि समफलन है तो, यदि विषम फलन है तो यहाँ पे 0 आएगा। देन यही हम यहाँ पे पुट अप किया गया है, यहाँ पे माइनस पाई टू पाई, ये देखिए समाकलन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 समाकलन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यदि एफ ऑफ एक्स समफलन है, 0 यदि ये विषम फलन है। तो यहाँ पे ये सब यूज़ किया गया है 2/पाई। देन यहाँ पे 2/पाई यूज़ किया गया है। कैसे यूज़ किए हैं, ये वाला ये फार्मूला यूज़ किया गया है, ये वाला फार्मूला समाकलन u डॉट वी डी एक्स इज इक्वल्स टू u डॉट वी वन माइनस टू डेस वी टू। मतलब u का पहले u को लिखा गया है, उसके बाद v को लिखा गया है, v का समाकलन, उसके बाद u का अवकलन, फिर v का समाकलन, मतलब फिर v का समाकलन। देखिए जैसे हमने एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पास एक्स स्क्वायर को फर्स्ट और इसको सेकेंड मान के चल रहे हैं, 3 cos 3x dx को। तो एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिखा, उसके बाद एक्स cos 3x का हमने समाकलन किया, v1 हुआ। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन किया, मतलब वो u डैश हुआ। उसके बाद v2 इसको फिर समाकलन किए, वे v2 हुआ। फिर u डैश जो था उसका फिर अवकलन किए, तो क्या आया, 2 आया। फिर हम cos 3x का समाकलन किए, वो क्या कहलाएगा, v4 कहलाएगा। ऐसे ही हमको अवकलन समाकलन कर करके ये ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आ गया कि ये हमारे पास प्राप्त होगा वैसे ही कर करके। देन 0 to पाई। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0 तथा कॉस एन एक्स एन पाई इज इक्वल्स टू -1 पाई हमको पुट करना है। तो यहाँ पे साइन एन एक्स को हम 0 मानते हैं, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या, ये टर्म जब बचता है तो कॉस एन एक्स को हम क्या माने, -1 to n मान रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे तो 2 2 ज़ा ये कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा, वाला क्या हुआ, 4 -1 n स्क्वायर, ये हमारे पास प्राप्त हुआ। अब 4/n स्क्वायर जब n विषम है, 4/n स्क्वायर जब n सम, मतलब n विषम है तो माइनस की टर्म में आएगा, सम है तो प्लस की टर्म में। अब बी एन इज इक्वल टू 1/n समाकलन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो भाई इसका मान हम ज्ञात करते हैं, इसका मान भी सेम एज इट इज़ ऐसे ज्ञात करेंगे। यदि एक्स स्क्वायर सम फलन तब साइन एन एक्स विषम फलन, यदि एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स विषम फलन है उपयुक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर। मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो दिया गया था, इस मानों को हम क्या रखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू π²/3। मतलब ये जो हम प्राप्त किए हैं, बी एन का मान 0 प्राप्त हो रहा है, बिकॉज साइन एन एक्स यहाँ पे क्या है, ये सम फलन है, विषम फलन है। एक विषम मतलब एक्स स्क्वायर सम फलन है, साइन एन एक्स जो है विषम फलन है। तो आते हुए एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स विषम फलन है, तो ये यहाँ पे 0 आया, बी एन का मान 0 आया। हमको क्या क्या ज्ञात करना था, बताए थे कि बी एन ज्ञात करना था, ए एन ज्ञात करना था, ए नॉट, इन तीनों का मान ज्ञात हो गया। अब हम ये समीकरण 1 में इसको पुट करेंगे। देन यहाँ पे पुट करने के बाद ये हमें प्राप्त होता है, इसको फिर से सॉल्व करने पर हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। ये अब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू, फिर हम एक्स इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो श्रेणी प्राप्त हुई, इसको हम एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, जिससे 0 इज इक्वल्स टू π² 3 + 4 -1 + 1/4 -1/9 + 1/16। ये हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त होगी जो हमें प्राप्त करना था।
यहाँ पे वन को हम 1/1² के टर्म में भी लिख सकते हैं। यही हमें प्राप्त करना था। थैंक यू सो मच।